हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे पीएचपी के न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट और उसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट मेरा फेवरेट है उस लूप के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है फॉर लूप। फॉर लूप का यूज करके आप प्रोग्रामिंग को एक इंटरेस्टिंग रूप में डिस्प्ले कर सकते हो। यहाँ पे कुछ सिंपल से एग्जांपल हम सेट करने वाले हैं, साथ में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि फॉर लूप का किस तरह से कॉल करना है, किस तरह से प्रोग्रामिंग में हम उसको यूज कर सकते हैं, किस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक सेट करते हैं उसमें, किस तरह से हम प्रोग्रामिंग को इजी टू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। न्यू आए हो हमारे चैनल में दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही प्रोग्रामिंग लेके आऊंगी, ऐसी ही लैंग्वेज लेके आऊंगी जहां पे आप इजी टू वेब डेवलपर या फिर इजी टू ऐप डेवलपर बन सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फॉर लूप से। कंट्रोल स्टेटमेंट में नेक्स्ट जो हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट है वो है हमारा फॉर लूप। फॉर लूप एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जहां पे हम कोड को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि लाइक सिंपली हम जो 10 लाइन का कोड है वो सिंपल हम 2 लाइंस में या 3 लाइंस में लिख सकते हैं यूजिंग फॉर लूप। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पोर्टेंस है, तो ध्यान से सुनिएगा। ओके, यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, पहले न्यू फाइल बना देना है। न्यू फाइल के लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल एन। उस फाइल को सेव करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे कंट्रोल एस। फाइल को हम सेव करेंगे फॉर लूप डॉट php। जैसे ही हम यहाँ पे फाइल बन जाती है आपको सिंपली क्या करना है, पहले यहाँ पे php को स्टार्ट कर देना है, php को ओवर कर देना है। आज हम बात करने वाले हैं फॉर लूप के बारे में, तो यहाँ पे 2 टाइम्स ब्लैक स्लैश करके हम कमेंट सेट कर देते हैं फॉर लूप। ये फॉर लूप की सिंटैक्स अकॉर्डिंग पहले हमें क्या करना होता है, एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होता है फॉर, पहले यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू सेमीकोलन, कहां तक हमें वो वैल्यू ले जानी है, लेस देन और ग्रेटर देन, लिमिटेशन ऑफ वेरिएबल, एंड देन सेमीकोलन, यहां पे हमें देना है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। हमें हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले स्टार्टिंग वैल्यू देनी है, कहां तक उस वेरिएबल की वैल्यू को हमें ले जाना है, लिमिटेशन ऑफ वेरिएबल वो सेट करना है, देन सेमीकोलन अगेन, देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। पर्टिकुलर जो हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया होगा उसको यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट करना है या फिर डिक्रीमेंट करना है। तो ये कुछ हमारी सिंटेक्स हो गई फॉर लूप की। देन यहाँ पे आपको करली ब्रेसिस में जो भी आउटपुट लिखेंगे इको में या XYZ वेरिएबल में, वो आपको यहाँ पे आउटपुट की तरह से शो होगा। तो सिंपली हम यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक फॉर $i इक्वल टू 0 कि i की स्टार्टिंग वैल्यू हमने यहाँ पे दे दी है 0, लास्ट में सेमीकोलन। हमने सिंटैक्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि तो पहले हमने बोला था कि स्टार्टिंग वैल्यू, तो यहाँ पे आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है और उसको स्टार्टिंग वैल्यू देनी है। देन हम यहाँ पे लिखेंगे i ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, तो उसकी लिमिटेशन हमने कितनी सेट की कि i जब तक 10 जितना नहीं हो जाता है तब तक ये लूप चलनी चाहिए। एवरी टाइम जब लूप चलेंगी हमारी तो यहाँ पे ये कंडीशन चेक होगी, जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक हमारी लूप चलने वाली है यहाँ पे। देन अगेन सेमीकोलन, यहाँ पे हम कर देते हैं $i प्लस प्लस, लास्ट में राउंड ब्रैकेट को क्लोज करके हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस को स्टार्ट कर दिया। सिंपली मैं यहाँ पे दे देती हूँ इको सिंगल कोट्स में हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे हम डॉट कॉन्केट जो हमारा स्ट्रिंग ऑपरेटर है उसको यूज करके हम यहाँ पे देते हैं $i, लास्ट में सेमीकोलन, और यहाँ पे सिंपली हम एक स्पेस को सेट कर देते हैं। सिंपल हमें बेसिक फॉर लूप एक देखा, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन पहले हम आउटपुट इसका चेक कर लेते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन कर देना है, लिखना है लोकल होस्ट, यहाँ पे आपको लिखना है लोकल होस्ट, अपने प्रोजेक्ट का नाम PHP, देन अपनी फाइल का नेम, हमने यहाँ पे फाइल का नेम दिया है फॉर लूप डॉट php। देखिए हमें यहाँ पे आउटपुट कुछ इस तरह से देख रहा है, देखो हमारी स्टार्टिंग इंडेक्स है 0, हम सिंपली यहाँ पे एक BR सेट कर देते ताकि हमें आउटपुट क्लियर दिखाई दे। तो सिंपली यहाँ पे डॉट करके हम सिंगल कोट स्टार्ट कर देते हैं, सिंगल कोट्स में हम यहाँ पे लिख देते हैं BR। मैंने अगले भी अपने वीडियो में देख ही रखा है, अगर आपने वो नहीं दिखा तो आई बटन पे प्रेस करके आप जाके वहां से वो वीडियो लर्न कर सकते हो। मैंने वहां पे सिंपली मेंशन किया है कि HTML के जो सारे टैग्स है अगर हमें उसे PHP में यूज करने हैं तो हमें कंपलसरी सिंगल या डबल कोट्स लेना होगा। यहाँ पे हम फाइल को रिफ्रेश करके एक बार चेक कर लेते हैं, देखो सारा आउटपुट अब हमें यहाँ पे न्यू लाइन में दिखाई दे रहा है। मींस पहले हमने क्या किया, स्टार्टिंग वैल्यू दी है 0, मींस जो भी हमारा लूप स्टार्ट होगा वो 0 वैल्यू से स्टार्ट होगा। हमने यहाँ पे लिमिट कितनी सेट की है कि i की वैल्यू जब तक 10 जितनी नहीं हो जाती,
तब तक ये लूप चलना चाहिए और एवरी टाइम वन वन वैल्यू प्लस होगी आई में। किस में? आई में। अगर आपको ये प्लस प्लस के बारे में पता नहीं है तो मैंने आई बटन पे जो वीडियो देखा है आप वहां जाके लर्न कर सकते हो। इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपली सेट किया हेलो वर्ल्ड स्टार्ट होगा 0 से 10 तक। तो यहाँ पे हमारी लूप चलेगी, पहले 0 आएगा, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। मींस आई एवरी टाइम वन वन वैल्यू प्लस करेगा और हमें यहाँ पे आउटपुट में कुछ दिखाई देगा इस तरह से कि लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम फॉर लूप को बहुत इंटरेस्टिंग रूप में प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं, जिसका यूज करके हमें कोडिंग को एक डेफिनेटली एक लेवल अप ले जा सकते हैं। हम किसी भी 15 या 20 लाइन को हम सिंपली 3 लाइन में कन्वर्ट करके इजी टू प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक सिंपल बेसिक प्रोग्राम देख लेते हैं फॉर लूप का यूज करके। लाइक मैं यहाँ पे दे रही हूँ फॉर डॉलर आई इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू सेट कर रही हूँ 1, डॉलर आई लेस देन और इक्वल टू फिक्स में यहाँ पे दे रही हूँ 10, यहाँ पे हमें दे रही हूँ डॉलर आई प्लस प्लस। देन यहाँ पे मैं अगेन फॉर लूप के बाद आउटर साइड हम यहाँ पे एक वेरिएबल सेट कर देते हैं आई इक्वल टू 5, लास्ट में सेमीकोलन। हम यहाँ पे कुछ इस तरह से इको करवाएंगे, इको डॉलर ए डॉट कॉन्केट के लिए यूज करेंगे यहाँ पे सिंगल कोट्स क्रॉस की साइन, देन अगेन आउटर साइड सिंगल कोट्स, देन आई डॉट सिंगल कोट्स में इक्वल टू की साइन, देन हम यहाँ पे अगेन डॉट करेंगे डॉलर ए मल्टीप्लाई डॉलर आई। इसका आउटपुट कुछ इंटरेस्टिंग रूप में आने वाला है। हम यहाँ फाइल को सेव कर देते हैं। न्यू लाइन के लिए हम यहाँ पहले से ही br सेट कर देते हैं, br। देन हम यहाँ पे सिंगल कोट्स को ओवर कर देते हैं। अब हम हमारी फॉर लूप को, हमारी फाइल को यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक कर लेते। देखो यहाँ पे हमें मैथमेटिक्स का 5 दिखाई दिया, 5 का टेबल हमारे पास यहाँ पे आ गया। 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 5, 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10, 5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 15, 5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 20। तो यहाँ पे 5 का टेबल हमारे पास बन के रेडी होके आ गया। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे फॉर लूप को स्टार्ट करना है। एक फिक्स दिया है कि मुझे 5 का टेबल चाहिए, अगर मुझे 7 का चाहिए तो यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज करके 7 भी सेट कर सकते हैं। देखो हमारे पास 7 का टेबल रेडी होके आ गया। तो फॉर लूप का यूज करके हम किसी भी प्रोग्रामिंग को एक लेवल अप ले जा सकते हैं। ये एक बहुत काम का फॉर कंट्रोल स्टेटमेंट है, आपको डेफिनेटली इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इस वीडियो में आपको कुछ भी कंफ्यूजन लगा हो, कुछ भी डाउट्स लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू।